सर्विसेज में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने भारत के समुद्री सीमा रेखा की बात की या उसके समुद्री तटवर्ती क्षेत्र की बात की, कुछ समुद्र की बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन क्षेत्रों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं परंतु वह स्थलीय होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भारत का एक मैप बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए हम भारत के उन्हीं क्षेत्रों का मैप बनाएंगे जो कहीं न कहीं स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, क्योंकि ये मैप बहुत बड़ा बन जाएगा और तभी चीज़ें बहुत स्पष्ट होंगी। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सिविल सर्विसेज में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आप यहाँ पर उसको ध्यान देके पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई भी ट्रिक या भी किसी तरह के अन्य सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर उसका मैप बना रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले ये आपका गुजरात का पोर्शन है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था, मैं यहाँ नीचे से बनाता हूँ। ये आपका गुजरात है और ये पोर्शन मैं यहाँ पर एक बड़ा मैप बनाने का प्रयास करूँगा जिससे सारी चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हों। तब तक आप भी प्रयास कर सकते हैं बनाने का। यहाँ पर हम बना देते हैं पश्चिम बंगाल का वो पोर्शन। तो हमने भारत के उस पोर्शन का मैप बना दिया जो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगते हैं। तो अगर हम बात करें भारत से संबंधित देशों की, तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर हम रीजनिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें दिशा के विषय में इसे उत्तर कहते हैं, इसे दक्षिण कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं, इसे पूर्व कहते हैं। यदि बात करें भारत के पश्चिम और उत्तर अर्थात पश्चिमोत्तर में कौन सा देश है, तो इसका नाम आपका है यहाँ पर पाकिस्तान। और इसी के साथ यहां पर एक देश आपका है अफगानिस्तान। तीसरा हमारा जो देश है उसके लिए ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है चीन। चीन का जो भाग इस पूरे पोर्शन में पड़ता है, आप देख रहे हैं इस चीज को, इसका नाम है तिब्बत। भारत तिब्बत को चीन के भाग के रूप में मान्यता बहुत हद तक तो नहीं देता है, हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती हैं, ये एक अलग बात है। तो ये चीन तिब्बत का पोर्शन यहां पड़ता है। इसके साथ ही जो भारत का एक और देश है निकटवर्ती, यह है नेपाल। यहां पर आप देख सकते हैं एक और निकटवर्ती देश है भूटान। मैं यहां पर मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हों। और जो तीसरा देश यहां पर है म्यांमार। म्यांमार का पहले नाम क्या था? वर्मा। और जो एक और देश है यहां पर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि पहले भारत का ही भाग था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान के एक भाग के रूप में बांग्लादेश भी उससे अलग हुआ, और पाकिस्तान के इस भाग को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, इस भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बाद में 1971 में ये भारत की सहायता से इसने आज़ादी प्राप्त कर ली और इसे बांग्लादेश नाम दिया गया। तो कुल मिला के भारत से संबंधित ये देखिए, पश्चिमोत्तर दिशा में पाकिस्तान देश है, अफगानिस्तान देश है। उत्तर की बात करें सुदूरवर्ती इस क्षेत्र तक तो चीन का तिब्बत पोर्शन पड़ता है। पूर्व की बात करें तो म्यांमार पड़ता है, और इसके साथ ही अगर इस पोर्शन पे बात करें तो बांग्लादेश पड़ता है। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाकृत देश हैं। अब यहाँ पर
हम ध्यान देंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य किन देशों से लगते हैं, और इसके साथ साथ उसका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है। तो हम पहले पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। तो पाकिस्तान से लगने वाला जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, इसका नाम है गुजरात। गुजरात। जो दूसरा है उसके ऊपर, इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान। इसके ऊपर आप आएंगे पंजाब, और जम्मू कश्मीर के नए विभाजन स्थिति के अनुसार अगर हम यहाँ पर पोर्शन डाल दें तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, और ये भाग पड़ता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, तो पाकिस्तान से लगने वाले जो भारतीय आपके राज्य हैं, अगर उनका दक्षिण से बात करें उत्तर की तरफ क्रम, तो सबसे दक्षिण में गुजरात है, उसके पश्चात राजस्थान है, उसके पश्चात पंजाब है। जो दो और लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आप ध्यान दीजिएगा कि नए जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात लद्दाख की सीमा रेखा भी अब पाकिस्तान से लगने लगी है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो मैप में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अफगानिस्तान की एक छोटी सीमा रेखा है जो कि लगती है लद्दाख में। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा लगती है। अब बात करें हम चीन और तिब्बत की, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका ये हो गया लद्दाख, मैप में आपको दिख रहा होगा। चीन से लगने वाली सीमा आपके लद्दाख की है। तत्पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका है हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश, इसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझिएगा, ये है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पड़ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे शॉर्ट में यूके भी लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। यूके जो है एक देश भी है, यूरोप में पड़ता है, जिसे आप सामान्य तौर पे इंग्लैंड, वेल्स इन सब रूप में जानते हैं। तो ये यहाँ यूके का तात्पर्य उत्तराखंड है। जो आपके चीन के तिब्बत क्षेत्र से लगने वाला तीसरा देश है, उत्तर प्रदेश है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका नेपाल है। बिहार है? नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है? नेपाल है। तीसरा आपका है सिक्किम। तीसरा सिक्किम। इसी तरह हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो चौथा वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम पश्चिम से पूर्व बात करें चीन से लगने वाले, तो सबसे पहले आपका लद्दाख है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे नेपाल एक यहाँ देश है और भूटान एक यहाँ देश है। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल से लगने वाले ध्यान दे रहे होंगे, पहले तो आपका हो गया उत्तराखंड, दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीसरा जो नेपाल से लगने वाला होगा वो होगा बिहार। ध्यान से इस चीज़ को आप देखिएगा, बिहार। मैं यहाँ पर सब चीज़ों को लिख सकता था, मैं एक ये चीज़ कर सकता था कि मैं चीन लिखूँ या फिर चीन का भूटान क्षेत्र लिखूँ और सामने मैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब लिख देता। लेकिन फिर भी मैं मैप में बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो आप गलतियाँ कहाँ कर देते हैं। तो इसी तरह नेपाल की बात होती तो नेपाल में मैप से स्पष्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ये सामान्य तौर पे आप पकड़ लेते हैं, गलती जहाँ पर होती है हम उसकी बात करते हैं। अब यहाँ अगर ध्यान से आप मैप देखिए तो आपका बिहार यहाँ समाप्त हो जाता है और ये आपका सिक्किम का क्षेत्र है और ये आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, इसे वेस्ट बंगाल लिख दिया गया है, पश्चिम बंगाल। नेपाल आपके वेस्ट बंगाल से लगता है और साथ में लगता है आपके सिक्किम से। तो यहाँ स्पष्ट है कि नेपाल से लगने वाले 5 भारतीय राज्य हैं। पहला उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल का कुछ पोर्शन है और आपका जो 5वां है वो सिक्किम है। इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा।
अब इसी के साथ हम भूटान की बात करते हैं। तो भूटान में स्पष्ट है कि आपका भूटान देश जो है उससे लगने वाली सीमा रेखा लगती है सिक्किम राज्य की। और दूसरा बात करें तो आप ध्यान से देखिए मैप में, ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ वेस्ट बंगाल से लग रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल से हो गया। तीसरी हम बात करते हैं ये असम, ये आपका असम है। तो कहीं ना कहीं भूटान की सीमा रेखा असम से भी लगती है और चौथा लगती है अरुणाचल प्रदेश से। इन दो को बहुत आप ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान तो आप स्पष्ट कर लेंगे, अफगानिस्तान में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों रहेंगे, तो उस कंडीशन में अफगानिस्तान में आप लद्दाख लगाएंगे। चीन की बात जब करेंगे सीमा रेखा की, तो आपको भूटान और नेपाल को ध्यान में रखना है कि नेपाल के कारण चीन से उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल नहीं लगते हैं। तो तात्पर्य यह है कि आप लद्दाख के बाद सीधे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड कहेंगे, फिर आप सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे। इसी तरह भूटान में भी आपको ध्यान देना है कि सिक्किम लगता है, असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का भी भूटान में लगता है। तो पश्चिम बंगाल भूटान से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। अब इसी तरह हम बात करेंगे इन राज्यों की बात करेंगे जो म्यांमार से लगती है। अगर हम इस क्रम में एक समझने के लिए इस प्रकार लाइन खींच दें, और यहाँ पर कुल 3 राज्य हैं, एक राज्य, 2 राज्य और ये बीच में तीसरा राज्य। अब यहाँ पर जो ये राज्य है इसका नाम है मिजोरम। मिजोरम सबसे नीचे है। इसके ऊपर जो है मणिपुर, और इसके ऊपर है नागालैंड। नागालैंड कहने का तात्पर्य है कि म्यांमार से अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, एक क्रम से लगते हैं। दक्षिण से उत्तर की बात करें तो उसको उसी तरह समझ लेंगे, इस प्रकार ये लगते हैं। अब हमारा जो बीच में एक देश बचा बांग्लादेश, इसे भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश से जो लगने वाले आपके राज्य हैं, ये एक आपका हो गया पश्चिम बंगाल। दूसरा जो राज्य लगता है यहाँ पर है आपका, अगर मैं यहाँ पर आपका मेघालय बना दूँ तो ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश से असम का भी कुछ पोर्शन यहाँ लग रहा है। स्पष्ट हो रहा है ना, देखिए बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल लगा है, ऐसे वेस्ट बंगाल फिर असम। तो आपको इसी पोर्शन पे ध्यान देना है, ये असम पोर्शन। तीसरा यहाँ पर है मेघालय, चौथा आपका यहाँ पर है त्रिपुरा। अभी मैं एक बड़ा मैप बना के इस पोर्शन को आपको समझा दूंगा। ये मेघालय और त्रिपुरा। अब यहाँ पर बांग्लादेश मेघालय से भी लगता है और त्रिपुरा से भी लगता है और मिजोरम से भी लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बांग्लादेश की सीमा रेखा पश्चिम बंगाल से लगती है, फिर असम से लगती है, फिर मेघालय से भी लगती है, फिर यहाँ भी कुछ देर असम से लगती है, लेकिन उसका उल्लेख हम यहाँ पर कर चुके हैं। तत्पश्चात यहाँ त्रिपुरा से भी लगती है और इसके पश्चात यहाँ पर मिजोरम से भी लगती है। और ये पोर्शन आप उसका सागरी क्षेत्र है, यह तो आप जानते हैं। तो कुल मिला के ये भारत से, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनसे लगने वाले भारतीय राज्य हैं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अफगानिस्तान के विषय में लद्दाख पर आप ध्यान देंगे। चीन के विषय में नेपाल और भूटान को ध्यान में रखते हुए इसके सीमावर्ती भारतीय राज्यों को देखेंगे। और नेपाल की बात जब होगी तो आप यूके अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ में यहाँ वेस्ट बंगाल पर भी ध्यान देंगे, सिक्किम लगता ही है। फिर भूटान की बात करेंगे तो यहाँ भी आप पश्चिम बंगाल को ध्यान देंगे। इसी प्रकार बांग्लादेश की बात करेंगे तो असम का कुछ पोर्शन लगता है, यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और म्यांमार का बहुत सीधा सीधा स्पष्ट है, तो इसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप ध्यान दीजिएगा कि इनका क्रम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लगती है भारत से। तो ये ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका बांग्लादेश है, देख रहे हैं, ये देखने में छोटा है, लेकिन चूंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, इस प्रकार यहाँ से मुड़ गया है, इसलिए आपको छोटा लग रहा है। फिर भी इसकी सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा है। आपको चीन समझ में आ रहा होगा, लेकिन चीन में ध्यान रखिएगा
कुछ पोर्शन नेपाल काट देता है, कुछ पोर्शन भूटान काट देता है। तो इस प्रकार एक शॉर्ट फॉर्म इसका है, लगभग सभी लोग जानते ही हैं। बचपन में BA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश की भारत से लगती है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा चीन, जिसका भूटान प्रांत पूरा यहां तक विस्तारित है। तीसरा आपका आएगा पाकिस्तान, इस पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। न से नेपाल में आपको ध्यान देना है कि बिहार और सिक्किम के बीच में पश्चिम बंगाल की भी सीमा रेखा कुछ लगती है। यहां से हो गया म्यांमार का बहुत सीधा सीधा है, केवल उत्तर से दक्षिण क्रम आप याद कर लीजिएगा, उसे दक्षिण से उत्तर भी समझ सकते हैं। बी से आपका हो गया भूटान में भी आपको ध्यान देना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा इससे लगती है, क्योंकि सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश का तो स्पष्ट हो जाएगा, परंतु यहाँ पर इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा भूटान पे कि वेस्ट बंगाल का भी लगता है। और जहाँ तक बात होगी आपका अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान से नए विभाजन के अनुसार जम्मू कश्मीर के जो लगता है वो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। मैप में आप क्या करेंगे कि इन देशों को आप लिख लेंगे मैप में। इसके पश्चात आप इन राज्यों को, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब चीज़ों को लिख लेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख पे आप ध्यान देंगे। इसको भी लिख लेंगे, जो कि संभवतः आप आसानी से कर लेंगे। आपको दिक्कत कहाँ होगी, इन जो शुरुआती छात्र हैं उनको दिक्कत होती है इन राज्यों को याद करने में। तो सबसे पहले आप एक नॉर्थ ईस्ट का मैप बना देंगे, उसमें इन राज्यों को पुट कर देंगे और सारी बातें हो जाएंगी। मैं अभी इसको इस मैप के बाद स्पष्ट कर देता हूं। पहले आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे समझने का प्रयास करिए अपनी कॉपी में बनाकर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लद्दाख नहीं है, ये आपका है अफगानिस्तान। ये गलती से लद्दाख लिख गया, अफगानिस्तान। तो आप इस फिगर को बनाइए, और कहीं पर कुछ बोलने में अगर गलती हो गई हो तो वो उतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर अच्छा बना लेते हैं, चीज़ों को स्पष्ट लिख देते हैं, तो वो चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ भारत के ऐसे राज्यों की जिसको समझने में आपको हमेशा समस्या होती है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वोत्तर राज्यों की या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की। तो हम यहाँ पर एक मैप बनाएंगे और उसको भी 2-4-5 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप बाद में ये महसूस करेंगे कि बिना राज्यों को याद किए, बिना राज्यों की स्पष्ट लोकेशन पढ़े कि कौन सा राज्य किस देश से संबंधित है, किस राज्य के आसपास कौन सा और अन्य राज्य है, आप भूगोल में बहुत चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्य की बात करते हैं। पहले यहाँ पर हम टॉपिक का नाम लिख दें, पूर्वोत्तर राज्य। हम सबसे पहले यहाँ पर एक मैप बनाते हैं पूर्वोत्तर राज्य का, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैप इजीली आपसे बन जाएगा। ये आपका है सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, किबिथु 2 गांव पर मैंने आपको बताया था, एक गांव। यहाँ से हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, कुछ पोर्शन असम का, मेघालय, त्रिपुरा, ये स्पष्ट रूप से मैप बन गया। मैं आपके सामने ही मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझें कि बिना स्पष्ट रूप से मैप बनाए चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ज़रूर इस मैप को बनाने का प्रयास करिए। अब पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर में कुल 8 राज्य हैं, 8 राज्य पूर्वोत्तर में हैं। पहला आपका हो गया सिक्किम, याद करने का प्रयास करिएगा, सिक्किम। दूसरा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसे एपी भी कह सकते हैं,
लेकिन याद रखिए यहाँ एपी का तात्पर्य आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा इसके जस्ट नीचे आपका है नागालैंड, जो कि अपने नागा जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला पोर्शन आएगा ये है मणिपुर। इसके नीचे जो पोर्शन आपका आएगा वो है मिजोरम। इन राज्यों को आपको ज़रूर याद रखना है। त्रिपुरा, मैंने अभी पिछले टॉपिक में इस पे चर्चा की थी आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आपका है मेघालय, और जो इन सब के बीच एक पोर्शन आपका बच रहा है, इसका नाम है असम। इन आठों राज्यों को मिलाकर पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी पूर्वी राज्य की बात आएगी तो भारत के पूर्वी राज्य ये हैं, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका उड़ीसा है, यहाँ पर झारखंड है। ये सब जो भी एरिया है ये आपके आएंगे पूर्वी राज्य में। लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात आएगी, नॉर्थ ईस्ट की बात आएगी, तो ये आपके जो पोर्शन हैं इस पूरे आठों राज्य को बोलेंगे पूर्वोत्तर के राज्य। अब इन्हीं पूर्वोत्तर के राज्यों में एक उल्लेख आता है 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। तो यदि इन राज्यों में से हम सिक्किम को निकाल दें, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम 7, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर या 7 बहनें कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, ये पोर्शन बहुत पतला है। इसके इधर आपका भूटान वाला पोर्शन है, ये भूटान देश है, और ये आपका बांग्लादेश है। अगर भारत के आकार की बात किया जाए तो अगर ये किसी जानवर, किसी पक्षी, किसी मुर्गे की गर्दन मान लिया जाए तो इस पूरे पोर्शन को, भारत की स्थिति को हम मुर्गे का शरीर मान सकते हैं। और ये शरीर किस प्रकार सिर से जुड़ा है? गर्दन के द्वारा। इसीलिए इस पोर्शन को चिकन नेक कहा जाता है, चिकन नेक ऑफ इंडिया, चिकन नेक ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए बहुत रणनीतिक महत्व है। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो हमारे साथ रणनीतिक गेम खेलते हैं, उनका प्रयास रहता है कि किस तरह भारत के इस पोर्शन से अगर हम अलग कर दें या फिर इस पोर्शन को कुछ परेशान करते रहें तो भारत का ये पूरा पोर्शन जो है इससे कट जाएगा। जैसे कि चाइना बांग्लादेश से अपने संबंधों को इस स्तर पर ले जाता है कि वो यहाँ पर हस्तक्षेप कर सके और भारत का ये पोर्शन इस पोर्शन से कट सके, जिसे लेकर भारत सतर्क है। और इसलिए इस 24 किलोमीटर का जो पतला एक लिंक इस पोर्शन से जुड़ा है, भारत यहाँ पर विकास कार्यों की तेजी ला रहा है और वो इसे सुरक्षित रख रहा है। तो चिकन नेक का क्या महत्व है मैंने आपको बता दिया कि चिकन नेक ही वो चीज़ है जो नॉर्थ ईस्ट से हमको जुड़ी हुई है। तो हमें इसकी सुरक्षा, इसके डेवलपमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं, इन्हें आप ज़रूर याद कर लें। मैंने अन्य राज्यों की बात कर ली, वो आप बात कर लें। तटवर्ती राज्यों की बात कर ली, आप उन राज्यों को याद कर लिए। और इसी प्रकार जो बीच में कुछ राज्य बचे हैं जो किसी भी देश की सीमा रेखा से नहीं लगते हैं या किसी सागरी सीमा से नहीं लगते हैं, कहने का तात्पर्य है जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अब हम उनकी बात करेंगे। अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे ऐसे राज्यों की जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नहीं है और वो आंतरिक क्षेत्रों में है। ऐसे राज्यों को भू अधिष्ठित या स्थल अवरुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड राज्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन राज्यों के बगल कोई भारतीय राज्य है, ना कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री क्षेत्र है। तो यदि भारत के मैप पे इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो ऐसे कौन से देश हैं, मैं फटाफट एक मैप बना लेता हूं, आप भी बनाने का प्रयास करिए। ये मैप मैं स्पीड में बना रहा हूं जिससे कि हमारा जो मूल उद्देश्य है केवल हमें इसमें वो पूरा करना है। इस मैप का विशेष इस टॉपिक में
ध्यान दीजिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये पोर्शन आपका स्थलीय हो गया, ये आपका समुद्री हो गया। आपने सब कुछ पढ़ लिया कि ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका पंजाब है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसके साथ यहाँ पर देखिए ये गुजरात इसमें आ जाएगा। गुजरात मतलब कि सागर से भी लगता है, स्थल से भी लगता है। इसी तरह आपका पश्चिम बंगाल भी ये स्थल से लगता है, यहाँ सागर से भी लगता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका उड़ीसा, हमने बात किया इसके बारे में। यहाँ पर आपका है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। ये आपके ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी सीमा से या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन पर जो है ये उपस्थित हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे राज्यों की जो इनके बीच में स्थित हैं। तो यही राज्य आपके भू अधिष्ठित स्थल अवरुद्ध राज्य कहलाएंगे। आपका ये हो गया एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को काटकर ही एक राज्य बना है, इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। एक और यहां पर राज्य बना है बिहार को काटकर, इसका नाम है झारखंड। झारखंड। तीसरा जो हमारा राज्य बना है ये है आपका हरियाणा। और 2014 में 2 जून में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो जो नया एक देश बना तेलंगाना। कहने का तात्पर्य है कि ये 5 ऐसे राज्य हैं जो हमारे आंतरिक राज्य हैं, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या सागरीय क्षेत्र से नहीं लगते हैं। ये कौन कौन से यहाँ स्पष्ट लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके पश्चात तेलंगाना, और यहाँ पर एक लिख देते हैं हरियाणा। तो इस प्रकार आपके कुल 28 राज्य हो जाते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का अब विभाजन हो चुका है तो इसके राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तो तेलंगाना बनने के बाद जो 29 राज्य हुए थे अब वो हो जाते हैं कुल 28 राज्य। इसी प्रकार कुल 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश भी है, हम उस पर आगे चर्चा कर लेंगे आसानी से। तो आप इन इंडिया के मैप पे एक इंडिया का मैप लीजिए, उस पर राज्य आप बने हों या फिर आप खुद से बनाने का प्रयास करिए और सभी राज्यों को पुट करिए और उसे बारीकी से आप ध्यान दीजिए कि कौन सा राज्य किस सागर से लगता है, कौन सा राज्य किस देश से लगता है कुछ, और इस पूरे राज्य से संबंधित चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप पढ़िएगा। तो निश्चित रूप से जो नए बच्चे होंगे उनका जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे की कक्षाओं में जब भी कोई लोकेशन को पुट करना होगा तो केवल राज्य को याद करना होगा, वो चीज़ें दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और मैंने जो भी अभी बताया इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, मैं उसे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।